आज का ये एपिसोड देखकर आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि हम लोग उस चीज़ में यूज़ टू नहीं हैं और उस तरह की उतनी ब्रॉड सोच हमारी नहीं है, उतनी बड़ी हम लोग सोचते नहीं हैं। इंडियन होने के नाते हम जो है संकुचित और संकोच करने वाले लोग हैं और हम अपनी मर्यादा और अपना एक लिमिट का जो है ना विशेष ध्यान रखते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। अपना भाषा शैली, अपने शब्दों का प्रयोग जो है हम बहुत सोच समझ कर करते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो, कोई भी बात हो। लेकिन आज जो है जिस मामले या जिस सब्जेक्ट पर हम आपसे बात करने के लिए आए हैं, ये हमारा एपिसोड नंबर 2 होने जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, इस एपिसोड से मुझे लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, हो सकता है कि गालियाँ भी दें, लेकिन आपके मन में जो भी विचार आए वो मुझे कमेंट के थ्रू से आप मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करें, ताकि मैं और भी बेहतर जानकारी आप लोगों के लिए लाकर आप लोगों को दे सकूं या इस सब्जेक्ट को और बेहतर ढंग से समझा सकूं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम रतन है और आप देख रहे हैं ड्रीम ऑन व्हील। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में और उन बच्चों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। घर का गार्जियन बाप होता है और सेकंड गार्जियन माँ होती है। माँ पर ही सारा डिपेंड होता है कि बेटी को क्या ज़रूरत है, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे उनकी और दूसरी जो ज़रूरतें होती है, जो ज़रूरतें हमें नहीं पता होती है, वो माँ को सिर्फ पता होती है। वो माँ से ही इस विषय पर डिस्कशन करते हैं। बाप इस विषय को देखना भी नहीं चाहता है, सुनना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि बाप जो है पैसा कमा कर लाता, उसके पास उतना समय नहीं होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाप का भी एक रोल है और बाप ही एक ऐसा रोल है जो माँ और बाप दोनों का रोल निभा सकता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है बाप, जो माँ के नहीं होने पर वो माँ का भी प्यार देता है बच्चों को, और पिता का तो प्यार देता ही है वो। इसलिए मैं उन सभी पिताओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 14 साल से लेके 20 साल तक की बच्चियों का 14 साल से लेके 20 साल तक की बच्चियों का जो है विशेष ध्यान दीजिए, उनसे काउंसलिंग कीजिए। इससे पहले एपिसोड में भी मैंने बताया है, उनके साथ बैठिए, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार कीजिए। उन्हें लगे कि वो आप पर विश्वास ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक ऐसा एज होता है, इस एज में वो किंतु परंतु, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इन सारे सवालों का जवाब उनके मन में इस तरह के सवाल आते हैं और इनका जवाब वो जानना चाहते हैं। और इस जवाब को जानने के लिए वो जो है अपने बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं, और बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी उन्हीं के तरह होती है, क्योंकि उसी एज की होती है। तो वो भी जो है वो गलत सलत जानकारी उनको दे देती है। उससे लगता है कि ये मेरे पास आई है, मैं इसकी गुरु हूँ, या तो फिर ये मेरे ऊपर फेथ कर रही है ज़्यादा, तो इसे कुछ ना कुछ मुझे समझाना है, तो वो कुछ भी समझा देती है। लेकिन अगर आप उसको काउंसलिंग करेंगे, आप उसका दिल जीतेंगे, आप उससे प्यार से पेश आएंगे, आप उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे, आप चाहेंगे कि मेरी बेटी मुझ पर भरोसा करे, तो यकीन मानिए आपसे अच्छा, उनके लिए पिता से अच्छा दूसरा कोई दोस्त नहीं होता है। माँ बाप जीवन का पहला गुरु हैं, जो उंगली पकड़ के चलने से लेकर खाना, उठना, बैठना, कपड़े पहनना, आपको समाज में कैसे चलना है, लोगों के साथ कैसा बिहेव करना है, बातचीत कैसे करना है, ये सारा संस्कार देते हैं। उसके बाद जो है सेकंड गुरु आपका टीचर है। टीचर आपको जो है पढ़ाती लिखाती है, समाज में आपको प्रतिष्ठित बनाने की कोशिश करती है, ताकि आप जो है अपने जीवन शैली को और बेहतर बना सके। इसलिए वो पढ़ाई के माध्यम से आपको वो ज्ञान देती है। आज हम इसलिए आपको ये सारी बातें फिर से बता रहे हैं, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे आपको, पर ये बिल्कुल सच है। मैं किन से इंस्पायर होकर ये बात बोल रहा हूँ ये तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले हम उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, ताकि उस टॉपिक को सुनने और जानने के बाद में आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। अक्सर लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि किसी के फेवर में ये बात बोल रहा है, उसका प्रमोशन कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। आपको समझ में आए, आप इसका फ़ायदा उठाएं, बस मैं यही चाहता हूँ। ये ह्यूमन सेफ्टी पर मेरा ये सेकंड एपिसोड होने जा रहा है और इस एपिसोड की शुरुआत चलिए हम शुरू करते हैं। जब आपकी बेटी स्कूल जाती है या मार्केटिंग करने के लिए जाती है या कहीं घूमने जाती है, तो उनको एक विशेष चीज़ का जो है ना उनको ध्यान रखना होगा और आपको ये काउंसलिंग करना होगा। वो जब घूमने के लिए जाती है तो वैनिटी बैग लेके जाती है। इससे पहले एपिसोड में मैंने दिखाया था कि बैग को कैसे कैरी करना है और बैग में क्या क्या सामान होना है। तो उस वक्त मैंने ये नहीं बताया था कि बैग में एक और भी सामान होना चाहिए, और आज उस सामान के बारे में बात करेंगे। तो मैंने स्कूल बैग पैक किया है और स्कूल बैग पैक में क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
स्कूल बैकपैक में किताब के अलावा पेंसिल बॉक्स होता है और टिफ़िन के लिए एक अलग जगह होता है, जो उसको ब्रेकफास्ट हो चाहे वो लंच का टिफ़िन हो बॉक्स हो, वो एक साइड में रखा जाता है। उसके साथ साथ क्यों ना आप जो है बच्चे को सैनिटरी पैड वो ला कर दें, और 2 पैड कम से कम, वो ऑलवेज़ 24 आवर्स जहाँ भी जाए वो बैग के साथ जा रही है तो बैग में वो रहना चाहिए। वो 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मार्केट प्लेस में जाए, चाहे वो स्कूल कॉलेज उसमें जाए, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी जाए, अपना बैग कैरी करके जाएं, चाहे वैनिटी वैन लेके जाएं, तो वो 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं वो बैग पैक आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो बैग पैक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तरह से उसको जो है रखना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बुक्स हैं और एक यहाँ लैपटॉप के लिए ये जगह दी गई है इस बैग में। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक तो ये पैड है और दूसरा है ये न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का क्या उपयोग है, ये सब पहले भी मैंने बता दिया। सुरक्षा के लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको लग ऐसा रहा कि मात्र ये 5 रुपया में मिलने वाला एक न्यूज़पेपर ही तो है, न्यूज़ के अलावा इसमें क्या काम आएगा, ऐसा नहीं है। अगर इसकी उपयोगिता के बारे में आप जानेंगे, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है और किस किस प्रयोग में ये आता है, तो यकीन मानिए ये बहुत बेहतर और बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपको छोटी सी चीज़ है बहुत सारा शिक्षा ज्ञान दे के जाती है। ये इसलिए साथ में होना चाहिए क्योंकि आप जब भी पैड इस्तेमाल करेंगे तो इसकी ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ने वाली है, इसलिए ये भी साथ में होना चाहिए। और पैड आपके साथ इसलिए होना चाहिए क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं, अगर आप जैसी कोई भी बच्ची या बेटी या हमारी जो भी माता बहनें हैं वो भी इसको कैरी करेंगे, जब मार्केट जाएँ तो अपने वैनिटी वैन में कम से कम एक तो ज़रूर रखें। इसलिए नहीं कि आज वो मेरा दिन नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। दिन समय बताकर नहीं आता है, कभी कभी पीरियड बिफोर भी आ जाते हैं, डेट से बिफोर आ जाते हैं। जब डॉक्टर इस चीज़ को डील कर सकता है, एक जेंट्स डॉक्टर होकर, तो आप और हम इस चीज़ को डील क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी, आपकी माता बहनें जो है शर्मिंदगी महसूस करें? 10 के सामने आप बेइज्जत होना चाहते हैं कि 1 के सामने बेइज्जत होना चाहते हैं? अगर 1 के सामने बेइज्जत होना आपको अच्छा लगता है और उससे कुछ सीख के आप 10 के सामने बेइज्जत ना होना चाहते हैं, तो आज मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें और जानें और समझें कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और क्यों हमें इस चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने बच्चों को फ्रैंकली ये चीज़ जो है बैठाकर उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा, स्कूल कॉलेज जब भी तुम जाओ, तुम्हारे बैग में ये 2 सैनिटरी पैड होना चाहिए, ताकि दूसरे के मदद के अलावा इमरजेंसी पीरियड में ये तुम्हारा काम आएगा। शायद एक चीज़ और आप लोगों को पता हो या ना हो, मैं नहीं जानता हूँ, कानून की जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, पर भारतीय संहिता के अनुसार जो है, हमारे जो कानून, जो अधिनियम है 1867 यानी कि 1867 के तहत एक ऐसा नियम है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था कि आप किसी भी सराय, होटल, ऐसे जगह जहाँ पर एकोमोडेशन रहता है, आप जहाँ पर जाकर ठहरते हैं, चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, आप वहाँ पे जाके बाथरूम या टॉयलेट का जो है फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनसे डिमांड कर सकते हैं और आपको इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकता है तो आप जो है उसके लिए बहुत सारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उनके नाम से केस कर सकती हैं। उस होटल का लाइसेंस जो है ना वो रद्द हो जाएगा। शायद इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी, और ये जानकारी जो है ना सिर्फ आपके लिए या हमारे लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए भी है और घर में रहने वाली उन लेडीज़ के लिए भी है जिसकी जानकारी इनको नहीं है। ये जानकारी आपके माध्यम से उन तक पहुंचना, उन्हें बताना, ये आपका कर्तव्य है। इसलिए आप उन्हें ये ज़रूर बताएं आपका अधिकार क्या है। सरकार नित्य नए नियम ला रही है, रोज़ाना कुछ ना कुछ कानून में परिवर्तन ला रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के नए नए क्या कहते हैं, नए नए जो है योजनाएं ला रही हैं, और उस योजनाओं के तहत हमारी बेटियों को बचाने और पढ़ाने, उन्हें कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए सरकार जो है कोशिश कर रही है ताकि वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। इसलिए मुझे आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं, और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हम अगर अपनी बेटियों के बारे में 1% भी सोचें तो यकीन मानिए हमारी बेटियां कहां से कहां तक जा सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप अपने घर में अपने बच्चों को इस तरह से अवेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि ये क्यों ज़रूरी है। ये संकोच करने की चीज़ नहीं है। आज के तारीख में हर माँ बाप को ये इन चीज़ों के बारे में पता होता है, और दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। दुनिया के साथ चलना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एपिसोड की शुरुआत करने के समय मैंने आपसे कहा था कि मैं किन से इंस्पायर होकर ये बात कह रहा हूँ या ये सीख दे रहा हूँ आप लोगों को।
हालांकि इसमें थोड़ी सी इम्प्लीमेंट मैंने की है और अपने तरीक़ा से समझाने की कोशिश की है। ये इस बैकपैक का जो मामला हो और चाहे काउंसलिंग का मामला हो, ये मैंने अपने तरीक़े से बताया है। पर जिससे इंस्पायर होकर मैंने ये सीखा है, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि सीकेपी में एक ऐसा स्कूल है जिस स्कूल में इन छोटी-छोटी चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाता है, ताकि हमारी बच्चियाँ जो है वो शर्मिंदगी महसूस ना करें और सेफ़ली वो अपने घर तक आएँ। इसका ख़्याल वो करती हैं। ना केवल वो कपड़े देती हैं, बल्कि सैनिटरी पैड भी वो यूज़ करने के लिए देती हैं। भले ही वो आपके और बच्चे का जो फ़ीस आता है, उस फ़ीस में वो क्यों ना जुड़ जाए, लेकिन अगर वो आपको इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और वो स्कूल जो है, उसकी प्राचार्या जो है, उनका मैं नाम बताऊँगा आपको। उनकी जो प्राचार्या है वो है श्रीमती एंजेलिना फर्नांडो जी हैं, और ये स्कूल जो है उसका संस्थापक हैं मिस्टर एंथनी फर्नांडो जी हैं। और स्कूल का नाम है सेक्रेड हार्ट। चक्रधरपुर में ये छोटा सा स्कूल है और इसी स्कूल से इस चीज़ की शुरुआत हुई थी। और आज मुझे वीडियो बनाकर आप लोगों तक ये पहुंचाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावक तो इस चीज़ को जानते थे, लेकिन और लोग नहीं जानते। तो मुझे ऐसा लगा कि और लोगों को भी ये चीज़ बताना चाहिए और थोड़ी सी बेहतर ढंग से बताना चाहिए। इसलिए मैंने अपने तरीक़ा से इस चीज़ को बताने की कोशिश की। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है और ना ही वो मेरे दोस्त होने के नाते मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो जाकर वहाँ देख सकते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में आप पूछ सकते हैं। अगर आप वहाँ के अभिभावक हों या ना हो, आपकी बच्ची वहाँ पढ़ती हो या ना हो, फिर भी आप वहाँ जाकर सम्मिलित हो सकते हैं। और किस तरह से वो जो है मीटिंग्स होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स के साथ में, वहाँ पे जाके आप वो देख सकते हैं और ये सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं तो आप अपने स्कूल में जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं उस स्कूल में जाकर आप इस चीज़ की डिमांड करें, और नहीं तो कम से कम आप मेरे बताए हुए तरीके से कम बैकपैक में जो है वो बच्चों को देकर भेजें, ताकि उनका भी एक हैबिट बन जाए, आदत बन जाए, और वो कहीं भी जो है वो शर्मिंदगी ना हो, उन्हें किसी तरह का कोई शर्मिंदगी ना हो। इसलिए प्लीज़ आप ऐसा ज़रूर करें, आप जानने की ज़रूर कोशिश करें। सेक्रेड हार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल ने इसकी शुरुआत की थी, पर आज के तारीख में और भी बहुत सारे स्कूल हैं जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और इस चीज़ को उन्होंने समझा, और वो भी अपने स्कूल में सैनिटरी पैड जो है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। भले ही हमारा वीडियो लेट से आया क्यों ना हो, लेकिन उन अभिभावकों के लिए आज भी ये संजीवनी का काम करेगा, उन बच्चियों और हमारी माता बहनों के लिए आज भी ये संजीवनी का काम करेगा, जब वो अपना बैकपैक में ये लेकर जाएंगे, और अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे तीसरे एपिसोड में।